बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इस मुसलमान पड़ोसी का बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान उससे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी इसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का यह जुमला इसके दिल का यकीन था। इसने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील व रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे यह जुमला कहने की आदत छुड़ाई जाए। यहूदी ने एक सनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल हवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बाद बातचीत के बाद यहूदी ने कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर इस मुसलमान के घर को कूदा और बिला आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहराई जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूँगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं इस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चिखवाऊँगा और हर जगह उसे बदनाम करूँगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूँ वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएँ। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी ज़ोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से इस जगह गया जहां उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंख हैरत से बाहर
رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی یہ حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔